है गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल की एलिमेंट्स के बारे में। जो हमारे पास 118 एलिमेंट है उसको कैसे हम लोग को ड्राइव करना है, कैसे किस प्रकार एस ब्लॉक कहाँ है, पी ब्लॉक कहाँ है, डी ब्लॉक कहाँ है और एफ ब्लॉक कहाँ है, क्यों इसको एस ब्लॉक बोला जाता है, क्यों पी ब्लॉक बोला जाता है, क्यों डी ब्लॉक बोला जाता है, क्यों एफ ब्लॉक बोला जाता है, क्यों आखिर पीरियोडिक टेबल को एस पी डी एफ ऑर्बिटल में बांटने की जरूरत पड़ी। तो आज हम लोग पूरे पीरियोडिक टेबल पर डिस्कस करेंगे और पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट के बारे में लिखूंगा। अगर आप 5 से 7 मिनट ये वीडियो देख लेंगे तो 100% श्योर बोलता हूँ कि आपको एलिमेंट लिखने में कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर एक दो बार आप रिवीजन कर लेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इस एलिमेंट को लिख पाएंगे। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एलिमेंट के बारे में। तो यहाँ स्टूडेंट देख सकते हैं कि जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ओके, इसका डिस्कस करेंगे, एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके एटॉमिक नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे यहाँ पास आज हम लोग की जो पीरियोडिक टेबल है उसमें पीरियड क्या होता है, उसमें ग्रुप्स क्या होते हैं, वो सब सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पास क्या होता है, सबसे पहले आता है हमारा पीरियड आता है और दूसरा ग्रुप्स आते हैं। तो जो पीरियड होते हैं वो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं 7 और जो ग्रुप है वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं 18। तो पीरियड जो है जो हॉरिजॉन्टल रो होता है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल रो होता है ये 1 2 3 4 5 6 7 इसको बोलते हैं हम लोग पीरियड। और जो ग्रुप्स होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो कितने ग्रुप हो गए 18। ये कैसा होता है, वर्टिकल कॉलम होता है, यानी कि ये 36 पंक्तियां होती हैं और ये ऊर्ध्वाधर पंक्तियां होती हैं। ओके, अब इसके एलिमेंट के बारे में लिखेंगे। आज हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट लिखने वाले हैं, देन डी ब्लॉक ऑर्बिटल लिखने वाले हैं, देन पी ब्लॉक ऑर्बिटल लिखने वाले हैं। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड का डिस्कशन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। लेकिन यहाँ से ये वाली पीरियोडिक टेबल अगर आप लिख लेते हो तो सिंपल वे में आप समझिए कि आपका काम हो चुका है। तो यहाँ से मैं पीरियोडिक टेबल लिख लेता हूँ। तो यहाँ पास से देखिए क्या होता है, सबसे पहले हाइड्रोजन, तो इसको याद करिए हेलिना, हेलिना की रब से फरियाद। तो यहाँ पास देखिए स्टूडेंट क्या हो गया, ये हो गया हमारा हेलिना की रब से फरियाद, यानी कि जो हेलिना नाम की लड़की है वो रब से क्या कर रही है, फरियाद कर रही है। ओके, मैं छोटे से उसके बाद ये आ गया हमारा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ओके, यानी कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अगर बाप के पास पैसा है तो बाप राजी हो जाएगा, अगर बाप के पास पैसा नहीं है तो बाप मना कर देगा। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, नहीं है तो बाप रोएगा, अगर है तो बाप राजी हो जाएगा। तो यहाँ पास याद करने का एक जरिया है, बाप मत बोलिए, पिता बोलिए, फादर बोलिए, दैट मीन्स कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ तो हम लोग को याद करने की एक ट्रिक चाहिए, तो उस ट्रिक को मैंने बना लिया है। तो यहाँ से बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ओके, अब मैं बात करूंगा ये जो हमारे पास है इस पूरे एलिमेंट के बारे में, एक एक एलिमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा कि ये एलिमेंट कहाँ काम आता है, ये एलिमेंट आपको कहाँ मिलता है, कहाँ पास जाओगे तो ये एलिमेंट आपको दिखाई देगा, किस जगह किस प्लेस पर दिखाई देगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, पी ब्लॉक लिख लेते हैं। तो यहाँ पास से हम लोग लिख लेते हैं पी ब्लॉक। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो हमारे पास ग्रुप नंबर 1 और 2 है इसको बोलते हैं हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। ओके, देन 3 to 12 जो ग्रुप है इसको बोलते हैं हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट। ये क्यों बोलते हैं इस पर मैं डिस्कस करूंगा। और देन क्या होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट होता है। क्या होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट। इसको पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं इसको ये भी बोलूंगा। यानी कि दैट मीन्स आप सिर्फ इतना याद रखिए फिलहाल कि जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है वो एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल में डिवाइड किया गया है। यानी कि कुछ एलिमेंट्स को एस ब्लॉक में रखे गए, कुछ एलिमेंट्स को पी ब्लॉक, किसी को डी ब्लॉक एंड किसी को एफ ब्लॉक में रखा गया है। ये अगर आप पॉली रूल पढ़ेंगे तो पॉली रूल में आपको दिया रहेगा, हुंड रूल है, क्वांटम नंबर है, वो सब सारी चीज़ें की मेरी वीडियो बनी है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर आप वो वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ से एस पी डी एफ, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो अगर मान लो एस ब्लॉक में इसको बांटा गया, डी ब्लॉक में इसको बांटा गया, पी ब्लॉक, इसको डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं इसका एक अलग से चैप्टर है। क्लास 11th में तो एस ब्लॉक का एक अलग से चैप्टर है, पी ब्लॉक का अलग से चैप्टर है, और पी ब्लॉक में क्लास 11th में 13 और 14 ग्रुप से ही दिए हैं, और उसके बाद 12th में डी ब्लॉक का भी चैप्टर है। यानी कि आप 11 12th में पूरे जो ग्रुप्स होते हैं और ये जो हमारे पास टोटल यानी कि जो पी ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सारे एलिमेंट को आप डिस्क्राइब करके पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से देखिए एस ब्लॉक जो हमारे पास कौन कौन सा ग्रुप में है, तो ये एस ब्लॉक में जो हमारे पास 1 और 2 ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है वो एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। और देन डी ब्लॉक जो ऑर्बिटल होता है, यानी कि जो डी ब्लॉक है एलिमेंट हमारे पास 3 से लेकर के 12 तक, तो यानी कि 3 से आपका 12 तक जो है 3 to 12 आपके पास डी ब्लॉक रहने वाला है।
देन पी ब्लॉक आपके पास कितना रहने वाला है 13 to 18, यानी कि ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक जितने भी एलिमेंट हैं उसको पी ब्लॉक बोलते हैं। और एफ ब्लॉक तो मालूम है, लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड, ठीक है, लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड, ये हमारे पास एफ ब्लॉक रहने वाला है। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसको हम लोग कैसे याद किए। हेलीना की रब से फरियाद, यानी कि हेलीना नाम की लड़की है, वो रब से क्या कर रही है, फरियाद कर रही है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। ये हो गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम एंड रेडियम। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बोरॉन। तो ये होता है बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली, ये होता है हमारे पास नाइट्रोजन जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिकोजन। उसके बाद हमारे पास आता है ऑक्सीजन जिसको हम लोग बोलते हैं चेल्कोजन, दैट मीन्स उसके बाद आता है हमारे पास नोवेल गैस आता है, ये वाला हमारे पास नोवेल गैस होता है जो स्टार्ट होता है हीलियम से, ओके, और ये हमारे पास होता है फ्लोरीन से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो अब हम लोग को ये मालूम चल गया। अब ये याद रखिए, आप तो मैं एलिमेंट लिखूंगा ही, लेकिन साथ में पूरे एलिमेंट के बारे में डिस्कशन भी करने वाला हूँ। तो यहाँ देखिए बाल, ये हो गया बाल गंगाधर तिलक इन टाइटैनिक, यानी कि जो बाल गंगाधर तिलक नाम का व्यक्ति है वो टाइटैनिक जहाज के अंदर है। तो बाल गंगाधर तिलक, देखिए BAL, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगा, तो देखो बाल जी मतलब गंगा, तो बाल गंगाधर तिलक इन टाइटैनिक, तो इन मतलब स्पेलिंग इन, टाइटैनिक। तो बाल गंगाधर तिलक नाम का जो व्यक्ति है वो टाइटैनिक जहाज के अंदर है, ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद आता है सी, काशी, CSI मतलब गए काशी। काशी मतलब एक जगह का नाम है जहाँ भगवान बड़ा सा मंदिर है, काशी विश्वनाथ का मंदिर है, बहुत बड़ा फेमस है। तो काशी गए संत और प्रभु, काशी कौन गया, काशी गए संत और प्रभु, यानी कि जो काशी जगह है, जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, तो वहाँ कौन गए, संत और प्रभु गए, ठीक है, मुनि लोग भी गए, हम लोग भी गए। अब ये सब पूरा पढ़ लिए, तो पढ़ने का कोई मतलब कहाँ है, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आपको पढ़ने का कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं आपके पढ़ने का। तो ना पास, ना पास, ये देखिए ना PAS, पास सब बकवास, ना पास सब बकवास। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या फिर आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है या फिर आप खुद पढ़ रहे हो, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, अगर आप पास नहीं हुए तो सब बकवास है, ठीक है। अब उसके बाद ये देखिए सिंपल वे में हो गया। अब यहाँ देखो ओस, ओस, ओस होता है सुबह के समय, जानते हो ठंडी में अगर मतलब उसमें रहता है जो हमारे पास ग्रास होता है उसमें क्या रहता है, ओस। तो ओस से टेपो, टेपो, तो टेपो क्या है, टेपो जानते हो कहाँ का वर्ड है, टेपो मतलब होता है पार करना। टेपो का मतलब क्या होता है, पार करना। जैसे कि अरे हमारे तरफ मतलब बिहार वगैरह में सुने होगे तुम लोग कि अरे मैं इस क्या बोलते हैं सांड को टेप जाऊंगा, मतलब मैं ये एक सामने एक पुल है, अरे इस पुल को मैं टेप लूँगा, मैं इस पुल को टेप लूँगा, टेप लूँगा मतलब पार कर जाऊँगा, ओके। तो यहाँ से देख सकते हैं ओस से टेपो, ओके। अब ये होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, ओके। तो यहाँ देखिए जो ये फसल ब्राइट इंडिया 8, यानी कि जो फसल है इंडिया की वो ब्राइट है, क्या है, ब्राइट है, फसल ब्राइट इंडिया 8। अभी सिंपल में लिखूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, बहुत ही सिंपल। अभी मैं क्या है कि आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अगर मैं बस लिखूंगा या फिर आप खुद लिखोगे तो 5 मिनट बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, पूरी पीरियोडिक टेबल आप 4 मिनट से ज़्यादा नहीं लोगे। अब देखिए हे नर अर कर जरौन, हे हेलिना, यानी कि हे मतलब हो गया हीलियम, नियॉन, हेलियम, नियॉन, आर्गन, आर्गन, आर्गन के बाद क्या आता है, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। तो यहाँ से देखिए KR के बाद क्या आ गया, XC, KR के बाद क्या आ गया, XC और RN आ गया। KR के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पास XC आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, KR, XC और RN। तो देखिए यहाँ RN है, सॉरी RN। तो देखिए ये हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जीनॉन हो गया और ये क्या हो गया, रेडॉन हो गया। तो HENE, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन,
एंड रेडॉन। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो आपको बहुत ही सिंपल वे में समझ में आएगा। अब इसको हम लोग बोलते क्या हैं, देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया था, एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ फिर से अगेन एंड अगेन। तो यहाँ से हम लोगों ने लिया था हेलीना, हेलीना नाम की लड़की है, वो रब से क्या कर रही है, फरियाद कर रही है। तो हेलीना की रब से फरियाद। ये हो गया बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यानी कि बेटा कार और स्कूटर मांग रहा है, बाप के पास पैसा, पिता के पास पैसा है तो राजी हो गया। ठीक है। अब ये हो गया बाल गंगाधर तिलक इन टाइटैनिक, यानी कि जो बाल गंगाधर तिलक है वो टाइटैनिक जहाज के अंदर है। तो देखो कहाँ से जोड़ना है आपको, BAL, ये दोनों मिला करके बाल हो रहा है, बाल गंगा, GNG, ये पूरा स्पेलिंग नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो गंगाधर तिलक इन टाइटैनिक। CSI, इन दोनों वर्ड को मिला के बना है काशी, इन दोनों वर्ड को मिलाकर क्या बना है, देखो CSI, तो ये बना काशी, क्या बना, काशी। अब गए, ये देखिए क्या बना, गए। SN मतलब कौन गए, संत, और PB मतलब क्या हो गया, प्रभु। तो काशी गए संत और प्रभु, ये देखिए। ठीक है। उसके बाद ओस ना पास सब बकवास, तो ना पास आपको कैसे जोड़ना है, ये ना PAS पास, तो ये देखिए ये बस हुआ ना और ये हुआ पास। SB मतलब होता है सब और BI मतलब होता है बकवास, ना पास सब बकवास। ओके, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ओस से टेपो, तो ओस, तो यहां देखो क्या बन गया, OS, ये बना के मिला ओस। उसके बाद से TE टेपो, इन दोनों को मिला करके बना है टेपो, तो ओस से टेपो। उसके बाद फसल ब्राइट इंडिया 8, क्या बना, फसल ब्राइट इंडिया 8। अब ये क्या बना, हे नर अर कर जरान, हे नर आ कर जरान, ये देखिए हे नर यानी नारी, हे नर आर आ कर जरान, जरान आदमी है और जो नर है वो आदमी के पास आ रहा है। नर कहाँ आएगा भाई, आदमी के पास ही आएगा। तो हे नर अर कर जरान, हे नर आ और जरान के साथ बात कर, हे नर आ और जिरौन के साथ बात कर। तो हे नर, नर यानी नारी की पुरुष, नारी की पुरुष, हे नर, नर मतलब नारी की पुरुष, आप बताओ भाई। तो हे नर अर कर जरौन, तो नर मतलब क्या होता है, नारी, नर मतलब नारी। मेरे को बताओ मेल या फीमेल, मेल या फीमेल, नर मतलब मेल या फीमेल, तो आपको मालूम है नारी होती तो अलग से होता, लेकिन नर, नर यानी पुरुष। तो हे नर अर कर जरौन, हे नर आ और जरौन से बात कर, जरौन लड़की है, याद रखिए। जो हे नर अर कर जरौन, हे नर नर, हे नर आ और जरौन जो लड़की है उससे बात कर, तो हे नर आ कर जरौन। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ आइडेंटिफाई करूँगा, यहाँ से हम लोग का डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो यहाँ पास से हम लोग को बात करना है स्कूटी, स्कूटी, स्कूटी है भाई, तो स्कूटी, ये देखो SCTI, स्कूटी, स्कूटर बोल दो, स्कूटर वैन, स्कूटर वैन कार में फेंको, स्कूटर वैन कार में फेंको, स्कूटर वैन कार में फेंको। कौन, निकिल कॉपर जिंक, यानी कि निकिल कॉपर जिंक तीन लड़के हैं, ये स्कूटर वैन को कहाँ फेंक रहे हैं, कार में फेंक रहे हैं, निकिल कॉपर एंड जिंक। तो देखिए स्कूटर वैन कार में फेंको, फेंको, ये देखो स्कूटर वैन कार में फेंको, इन दोनों को मिलाकर बना फेंको। कौन फेंक रहा है, निकिल कॉपर जिंक, तीन लड़के हैं, ये स्कूटर और वैन को कहाँ फेंक रहे हैं, कार के अंदर फेंक रहे हैं। ठीक है, ऐसा याद कर सकते हो, सिंपल वे में, आपको समझने के लिए है, सेंटेंस में मत जाइए। उसके बाद यार्क जुकरबर्ग, यार्क जुकरबर्ग, जुकरबर्ग को सब जानते हो कि नहीं, मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक बनाया भाई मार्क जुकरबर्ग। यार्क जुकरबर्ग ना बोले मुझसे, यार्क जुकरबर्ग ना बोले मुझसे, ना बोले मुझसे, यार्क जुकरबर्ग मुझसे बोलता नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी, TC यानी कि टेक्नोलॉजी क्या करता है, रोज रोज, रोज रोज पढ़े और चाटे, पढ़े यानी कि PD, PD और चाटे, AU,
AU और चाटे मतलब CD। तो देखो कैसे याद रखना है। यार्क जुकरबर्ग बोलता उलता कुछ नहीं है, सिर्फ टेक्नोलॉजी को रोज रोज पढ़ के चाट डालता है। क्योंकि देखते हो कभी फेसबुक में कुछ बदलाव, कभी व्हाट्सअप में कुछ बदलाव, कभी इस समय बदलाव होते रहे कि नहीं, चेंजेस होते रहते हैं कि नहीं। तो उसीलिए यार्क जुकरबर्ग ना बोले मुझसे, टेक्नोलॉजी रोज रोज पढ़े और चाटे, मतलब सिंपल है, याद करने का एक तरीका है। तो देखिए यार्क जुकरबर्ग ना बोले मुझसे, टेक्नोलॉजी रोज रोज पढ़े और चाटे। PD और चाटे, PD मतलब समझ में आ गया होगा प्लैटिनम, AU मतलब क्या होता है, सिल्वर होता है, CD मतलब क्या होता है, कैडमियम होता है। सारा इसका नाम भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, नाम भी बताऊंगा, एक अभी लिखने का टेक्निक बता रहा हूं, ठीक है। तो यार्क जुकरबर्ग ना बोले मुझसे, टेक्नोलॉजी रोज रोज पढ़े और चाटे। सिंपल, ला हफ्ता, अब हफ्ता लूंगा मैं, ला हफ्ता, ला हफ्ता। देखो कैसे बनाया हूं, थोड़ा सा इसको रिमूव कर देता हूं, देखो कैसे बनाया हूं, सिंपल है ये। देखो ला हफ्ता, FTA से मिलकर बना है हफ्ता, हफ्ता। तो ला हफ्ता, वरना भैया हफ्ता ला, वरना क्या करूंगा, रोस में आकर, REOS, रोस, रोस की स्पेलिंग REOS, रोस में आकर, इधर रोस में आकर, अगर मैं इधर रोस में आ गया तो क्या करूंगा, पीटूंगा और हराऊंगा, पीटूंगा और क्या करूंगा भैया, हराऊंगा। क्या करूंगा, हराऊंगा। क्या करूंगा, HG, हराऊंगा। पीटूंगा, पीटूंगा, सॉरी पीटूंगा। ला, देखो फिर एक बार और देख लें, ला हफ्ता, वरना REOS, रोस में आकर, इधर पीटूंगा, पीटूंगा और HG, हराऊंगा। तो देख लेते हैं। लेकिन यहाँ देखिए मेरा यहाँ क्यों नहीं पूछ रहा है, यहाँ पास क्यों नहीं हो रहा है, ला हफ्ता रोस में आकर, पीटूंगा और हराऊंगा, हराऊंगा यानी HG। तो देखो ये वाला छूट गया ना मेरा क्यों छूट गया, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ से क्या होता है, 57 to 71 जो लेंथेनाइड एलिमेंट होते हैं, इसके लिए जगह खाली रखा जाता है, ठीक है ना। तो ये जगह मैं थोड़ा सा खाली कर देता हूँ, क्योंकि आपको लेंथेनाइड के एलिमेंट है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो होता है ब्लैंक प्लेस होता है ना। तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ पास खाली होता है ना, क्योंकि यहाँ पास 57 to 71 एलिमेंट होता है ना। तो 57 to 71 एलिमेंट जो हमारे पास लेंथेनाइड, वो अलग हो गया है। तो ला हफ्ता, ला हफ्ता, ला हफ्ता, वरना भैया क्या करूँगा, रोस में आ जाऊँगा, रोस यानी गुस्सा। ला हफ्ता, वरना रोस में आऊँगा उधर, और क्या करूँगा, पीटूंगा और हराऊंगा, पीटूंगा और हराऊंगा। बताओ पीरियोडिक टेबल लिखने में कोई प्रॉब्लम हुआ, पीरियोडिक टेबल लिखने में कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा ध्यान देना, मैं इसको 2 मिनट में, 3-4 मिनट से ज़्यादा आपका समय का ये पीरियोडिक टेबल है ही नहीं है। बात रही नाम याद करने की, वो भी मैं बता देता हूँ कि नाम कैसे याद रखोगे। लेकिन ये बताओ एलिमेंट याद हुआ कि नहीं। अब यहाँ से देखो, ये हाफ नियम है, यहाँ से कितना खाली होता है, रिमूव होता है, आपको मालूम है, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, ये खाली होता है। उसके बाद यहाँ से लेकर के जो हमारे पास टोटल एलिमेंट है 104, यहाँ से स्टार्ट होता है 104 से 118। तो ये ज़्यादा काम नहीं आता है, ये वाला ज़्यादा काम नहीं आता है। लेकिन आप बोलोगे तो मैं लिख दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है आप इतना भी देखोगे तो पर्याप्त है। लेकिन अभी देखो, मैं इसको भी देखेंगे, लेकिन लिखें कैसे वो देखिए, हेलेना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, बाल गंगाधर तिलक इन टाइटेनिक, काशी गए संत प्रभु, ना पास सब बकवास, ओस से टेपो, फसल ब्राइट इंडिया 8, हे नर अर करजरान, स्कूटी वैन कार में फेंको, निकिल कॉपर जिंक, यार्क जुकरबर्ग ना बोले मुझसे, टेक्नोलॉजी रोज़ रोज़ पढ़े और चाटे, ला हफ्ता, वरना रोस में आकर पीटूंगा और हराऊंगा। बताओ क्या सिंपल नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आगे देखते हैं। अब इसको बोलते क्या है, लिथियम, देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम एंड रेडियम, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलीलियम, इरिडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन।
इसको क्या बोलते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। यार्क यानी कि यार्क मतलब क्या होता है, यूट्रेनियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथियम, रोडियम, प्लेटिनम, सिल्वर एंड लेड, सिल्वर एंड कैडमियम, सॉरी सिल्वर एंड कैडमियम। बताओ इसमें क्या समस्या है, इसमें कोई प्रकार का इशू नहीं होना चाहिए। अब मैं इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स की बात करूंगा। इसको 104 से 118 एलिमेंट जो हैं आपको फिलहाल 11th और 12th में काम नहीं आने वाले हैं, लेकिन इसके बारे में डिस्कस अलग से करूंगा मैं, क्योंकि ये थोड़ी सी अलग एलिमेंट है और यहाँ पास जो है टोटल जो है कुछ जगह भी खाली छोड़ा गया है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन देखेंगे तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है, लेकिन अब इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स की, तो इसको हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं एल्कलाई मेटल। क्या बोलते हैं, एल्कलाई मेटल बोलते हैं, याद रखिए। तो इसको बोलते हैं हम लोग एल्कलाई मेटल, एल्कलाई मेटल। इसको बोलते हैं, ये जो हमारे पास ग्रुप नंबर 2 है, इसको बोलते हैं एल्कलाई अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं, अर्थ मेटल। ओके, ये ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया। उसके बाद जो हमारे पास बी है, ये होता है बोरॉन फैमिली। क्या होता है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ थोड़ा सा, तो आपको लिखने में सिंपल होगा। ये हमारे पास होता है जो बी है, इसको बोरॉन फैमिली बोलते हैं। यहीं लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं बोरॉन, इसको बोलते हैं बोरॉन फैमिली। इसको बोलते हैं हम लोग कार्बन फैमिली। क्या बोलते हैं, कार्बन फैमिली। ये रिमूव कर देता हूँ, मुझे जो बेसिक चीज़ें इसके लिखने हैं वो हमको मालूम होना चाहिए। तो ये होता है कार्बन फैमिली। क्या होता है, कार्बन फैमिली। और जो नाइट्रोजन होता है, ये होता है प्रिकोजन। ओके, और जो ऑक्सीजन होता है, ये हमारे पास होता है चैल्कोजन। चैल्कोजन दिख रहा है ना आपको, चैल्कोजन, चैल्कोजन फैमिली होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ इसको हटा करके मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पास, क्योंकि ये आपको जानना ज़रूरी है। तो ये होता है बोरॉन फैमिली, ये होता है बोरॉन फैमिली। ये वाला होता है कार्बन फैमिली, और ये जो हमारे पास होता है, ये होता है प्रिकोजन। और ये जो हमारे पास होता है, इसको बोलते हैं चैल्कोजन। ओके, और ये जो हमारे पास है, ये होता है हैलोजन। ये क्या होता है, हैलोजन। और ये जो हमारे पास ग्रुप नंबर 18 है, इसको हम लोग बोलते हैं नोबेल गैस। ओके, तो याद रखिए स्टूडेंट, यहाँ पास जो हमारे पास ग्रुप नंबर 13 यानी कि ग्रुप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ग्रुप नंबर 1 में जितने भी एलिमेंट है उसको बोलते हैं एल्कलाई मेटल, और ग्रुप नंबर 2 इज हैव एल्कलाई अर्थ मेटल, एंड ग्रुप नंबर 13 इज कॉल्ड बोरॉन फैमिली, एंड ग्रुप नंबर 14 इज कॉल्ड कार्बन फैमिली, एंड ग्रुप नंबर 15 is called प्रिकोजन, and group number 16 is called सिल्कोजन, and group number 17 is called हैलोजन, and group number 18 is also called नोबेल गैस। ओके, तो इस नाम से भी इसको जाना जाता है। दूसरे नाम भी होते हैं, जैसे सभी के 2 नाम होते हैं, एक बच्चे का स्कूल का नाम, एक घर का नाम। तो इस वे में हम लोग इसके कई कई वैल्यूज़ और कई कई नाम होते हैं। उसके बाद यहाँ से प्रिकोजन इसको क्यों बोला जाता है, प्रिकोजन का मतलब होता है प्रिकोनाइट्स। दैट मीन्स प्रिकोजन जो हमारे पास होने वाला है, प्रिकोजन का मतलब ये है कि सवोगेशन। क्या होता है, सवोगेशन। तो प्रिकोजन का मतलब क्या होता है, सवोगेशन। यहाँ लिख देता हूँ, सवोकेशन। ओके, सवोगेशन यानी घबराहट होगी आपको। ओके, सवोगेशन लगेगा। तो दैट मीन्स ये जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल होने वाला था, इसके कुछ मैंने बेसिक्स पॉइंट्स लिख दिए हैं, और इसके जो हैं मैंने कुछ जो टॉपिक होते हैं उसको भी मैंने लिख दिया है। अब यहाँ से मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स पर डिस्कस करने वाला हूँ, और बेसिक पॉइंट्स के साथ डिस्कस करने के साथ यहाँ पास मैंने ये भी सारी चीज़ें लिख लिया है। अब इसकी बात होती है एटॉमिक नंबर की बात होती है, एटॉमिक नंबर पर भी मैं डिस्कस करूँगा। तो एटॉमिक नंबर के लिए देखिए हम लोग के पास क्या होता है। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर के लिए आप मैजिक नंबर याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, मैजिक नंबर याद रखेंगे। मैजिक नंबर स्टूडेंट्स हमारे पास होने वाला है 288 18 18 32।
ये मैजिक नंबर आप याद कर लीजिए 2 8 8 18 18 13 2 ना, अगर आप मैजिक नंबर याद कर लेंगे तो आपको 100% बनेगा। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जो बी है 13 ग्रुप है उसको बोरॉन फैमिली, और जो 14 ग्रुप है उसको बोलते हैं कार्बन फैमिली। ग्रुप नंबर 15 को प्रिकोजन बोलते हैं, दैट मीन्स सबोगेशन, एंड ग्रुप नंबर 16 इज चेल्कोजन, एंड ग्रुप नंबर 17 इज हेलोजन, एंड ग्रुप नंबर 18 इज कॉल्ड नोवेल गैस। ओके, and is group number 1 is alkali metal and group number 2 is alkali earth metal, and this is the transitional element. okay, अब यहाँ से मैं बात करूँगा कि इसके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं। तो एटॉमिक नंबर लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एटॉमिक नंबर यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, सबको मालूम है कि हाइड्रोजन का कितना होने वाला है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होने वाला है 1। हाइड्रोजन का 1 होने वाला है, तो 1 में 2 प्लस कर दीजिए, तो लिथियम का कितना होने वाला है 3, यहाँ लिख देता हूँ 3। ओके, और सोडियम का कितना होने वाला है 8 प्लस कर दीजिए, तो 3 में 8 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा आपके पास 11 हो जाएगा। अगर आप 11 में 8 प्लस कर देंगे तो आपके पास 19 होने वाला है, और 19 में 18 प्लस करेंगे तो कितना होने वाला है, देखिए इसको प्लस करते जा रहा हूँ ना, और ये हो गया 37। 37 में आप 18 प्लस करेंगे तो 37 है, सॉरी 37 है, आप 18 प्लस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, देखिए 7 7 14 1 18 की 8 कैरी लगा 1, सॉरी 7 7 14 1 15 की 5 कैरी लगा 1 3 2 5, तो यहाँ कितना आ गया 55। अब 55 में 32 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 87। अगर आप पहला वाला लिख लिए हो ना, अगर आपसे पहला वाला बनने लगा है, दैट मीन्स फर्स्ट वाला एटॉमिक नंबर बनने लगा है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्लियर है या नहीं, आपको दिख रहा है कि नहीं, यस क्लियर दिख रहा है आपको। अगर आपसे पहला वाला बन रहा है फर्स्ट वाला, तो आप पूरी एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं। तो देखिए 1 है ना, ये 3 है, तो 3 के सामने है तो बेरिलियम का कितना हो जाएगा 4, मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये 19 है तो कैल्शियम का कितना हो गया 20, ये 37 स्ट्रांसियम का 38, बेरियम ये 55 है तो ये कितना हो गया 57। दैट नेक्स्ट वाला लिखना है, ये 38 है, 37 है तो दैट मीन्स 38। ओके, अब यहाँ से देखिए ये 4 हो गया, तो ये कितना है इसके सामने है 5, तो ये हो गया 5 6 7 8 9 एंड 10। ये 1 है आपके पास, तो ये कितना होने वाला है आपके पास 2 होने वाला है। अब ये 5 है, और सेकंड वाला देखिए कितना है आपके पास 12। मैग्नीशियम के सामने क्या आ रहा है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम के सामने क्या आ रहा है एल्यूमिनियम, ये 12 है तो ये कितना होने वाला है 13 होने वाला है, ये 14 होने वाला है, 15 होने वाला है, 16 होने वाला है, 17 एंड 18 होने वाला है। अब यहाँ देखिए 20 हो गया, तो 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ये कितना होने वाला है 31, ये कितना होने वाला है 32 33 34 35 दैट 36। ओके, अब यहाँ से देखिए आपके पास 21, ये तो आपको मिल गया, 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, 29 है, 30। लाइन से लिख लिए। अब यार्क जुकरबर्ग ना बोले मुझसे तो 39 सिंपल है, ये 38 है तो यहाँ से कितना हो जाएगा 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 एंड 49 50 51 52 53 54। अब उसके बाद 54, उसके बाद 54 हो गया, क्या हमारा सही है 54, आप लोग बता दीजिए 54 हमारा सही है, 54 हो गया। फिर उसके बाद देखिए 55 56 55 और ये 56 होना चाहिए, ठीक है सही है 55। उसके बाद कितना हो गया 55, ये 56 होना चाहिए, सॉरी मैं गलत किया हूँ, 55 के बाद क्या आता है 56 आता है। उसके बाद 57 से 71 एलिमेंट कहाँ है आपका लेंथेनाइड है, तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा 72, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 72 73 74 75 76 77 78 79 80, और वहाँ से क्या आ गया 81, तो ये हमारा क्या आ गया 81 82 83 84 85 86। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग का पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो गया। एटॉमिक नंबर जो है हम लोग को सिंपल वे में हम लोगों ने सिर्फ एक मैजिक नंबर लिखा था 288 18 18 32। अगर हमसे फर्स्ट वाला बन गया तो हमसे दैट मीन्स पूरा बन गया। ओके, अगर मैं बात करूंगा कि सिंपल वे में अगर मैं इसकी पीरियोडिक टेबल्स की बात कर लिया, अब मैं सिंपल वे में अगर एक एक एलिमेंट की बात करूं, मैं अगर यहाँ सिर्फ बात करने वाला हूं, अगर मैं सिर्फ बात करूं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम की बात करने वाला हूं, तो हाइड्रोजन जो है हमारे पास ये नॉन मेटल रहने वाला है। क्या रहने वाला है? नॉन मेटल रहने वाला है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो है हमारे पास ये रहने वाला है हमारे पास मेटल रहने वाला है।
ओके, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। तो ये तो से जो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, हम लोगों ने यहाँ पास देख लिया स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो था जो हाइड्रोजन है वो नॉन मेटल है, और यहाँ से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हमारे पास क्या रहने वाला है, मेटल रहने वाला है। फिर उसके बाद यहाँ से देख लेते हैं जो फ्रांसियम होता है वो रेडियो एक्टिव है, उसके बारे में ज़्यादा स्टडी हमारे पास नहीं किया गया है। और ये रुबिडियम और जो सीजियम होता है इसको हम लोग एटॉमिक वॉच के काम बनाते हैं, एटॉमिक वॉच का काम आता है। अब मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था कि क्यों इसको एस ऑर्बिटल बोलते हैं, क्यों इसको पी ऑर्बिटल बोलते हैं, क्यों इसको डी ऑर्बिटल बोलते हैं और क्यों इसको एफ ऑर्बिटल बोलते हैं। तो यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं कि इसको एस ऑर्बिटल क्यों बोला जाता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको मिटो देता हूँ। ओके, तो यहाँ से एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, देन डी ब्लॉक, एन और एस ब्लॉक, सॉरी एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक प्रॉपर्टीज़ में देखने वाला हूँ। एस ब्लॉक सबसे पहले अगर आपके पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर निकालिए आप। ये आपके पास एटॉमिक हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका 3 होता है, इसका 11 होता है, इसका 19 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल करके देखिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको मालूम ही होगा, इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस तरीके से पाउली, अबाहु और हुंड रूल के थ्रू निकाला जाता है। तो सबसे पहले अबाहु प्रिंसिपल को अगर आप देख लेंगे तो अबाहु प्रिंसिपल की मेरी वीडियो बनी है तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे निकालना है। तो यहाँ से देखिए, इसमें क्या होगा 1s1, इसका क्या होगा 1s2 एंड 2s1। ओके, इसका क्या होगा 1s2 एंड 2s2, 2p6 एंड 3s1। ये देखिए 2 3 6 2 8 9 10, 6 2 8 9 10 एंड 11। इसका देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है एस ऑर्बिटल में इंटर कर रहा है। ये देखिए लास्ट ऑर्बिटल जो होता है इसका एस ऑर्बिटल और एस ब्लॉक में इंटर करता है। इसका भी निकालेंगे आप 1s2, 2s2, 2p6, देन 3s2, 3p6 एंड 4s1। ये देखिए 6 2 8 2 10 2 12 6 18 19, यानी कि देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आपका इंटर कर रहा है एस ब्लॉक में। यानी कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालते हैं तो जो लास्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इंटर इन एस ब्लॉक ऑर्बिटल, यानी कि प्रेजेंट बताता है कि एस ब्लॉक में इंटर है इलेक्ट्रॉन, इसीलिए हम लोग इसको एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। यानी कि इसमें जितने किसी का भी निकालोगे आपका तो लास्ट में यही आएगा। तो इसका आ जाएगा लास्ट में 1s1 आएगा, लेकिन इसका जो है लास्ट में क्या आ जाएगा, एस में 2 इलेक्ट्रॉन फिल रहेंगे। हो सकता है कि क्योंकि ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। ओके, अब यहाँ से मैं अगर बात करूँ तो मैं आपको बता दिया हाइड्रोजन क्या होता है, नॉन मेटल, लेकिन ये प्लस और माइनस दोनों चार्ज होता है, कभी ये प्लस और कभी माइनस, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आप समझेंगे। तो ये याद रखिए नॉन मेटल होता है। हाइड्रोजन दिमाग में आता होगा कि गैस होता है, ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ मेटल और नॉन मेटल की बात कर रहा हूँ। हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है। उसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम क्या होता है, मेटल, कट विद नाइफ, इतना सॉफ्ट होता है कि इसको आप हथेली पर रख कर चाकू से काट सकते हो, ठीक है। उसके बाद एटॉमिक वॉच बनाने के काम आता है रुबिडियम और सीजियम। ये ज़्यादा परसेंटेज में नहीं मिलता, लगभग पॉइंट कुछ परसेंट में मिलता है, ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं। फ्रांसियम का ज़्यादा नहीं किया गया क्योंकि रेडियो एक्टिव मेटल है, ज़्यादा मिलता नहीं है। बेरिलियम क्या होता है, बेरिलियम की अंगूठी बनाई जाती है, बेरिलियम की अंगूठी बनाई जाती है। ओके, उसके बाद क्या होता है, मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम भी क्या है आपका, मेटल है। मैग्नीशियम भी क्या है आपका, मेटल है। कौन सा मेटल आप बता सकते हैं? जो मैग्नीशियम है वो अर्थ मेटल है, ठीक है, ये अर्थ मेटल है, ज़मीन पर मिलता है, ठीक है। कैल्शियम बेस, ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम तो आपको मालूम होगा रात के समय सड़क उड़क के किनारे लगा होता है, जो रेडियम लगा होता है, गाड़ी वगैरह चलता है तो सड़क के किनारे वो लगा होता है ताकि वो चमक जाए, ताकि वो अंधेले में जब उस पर रोशनी पड़ता है तो उसमें चमक होता है। तो रेडियम तो समझ ही गए होंगे। बेरियम भी जो होता है काम आता है किसी भी न्यूक्लियर्स में, उसको पेंटेट करने के लिए बेरिलियम काम आता है। उसके बाद अगर मैं देखूं बोरान, तो बोरान, एल्यूमिनियम, गैलीलियम, इरिडियम, थैलियम, काशी गए संत प्रभु, यानी कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। तो इसमें देखिए हमारे पास जो रहने वाला है कुछ तो मेटल रहने वाला है, कुछ नॉन मेटल रहने वाला है। तो यहाँ से मैं एस ब्लॉक बता दिया कि इसको एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं। अब उसके बाद मैं बता देता हूँ कि इसको पी ब्लॉक क्यों बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बोरान लेता हूँ, बोरान ले लेता हूँ, बोरान का कितना होता है 5। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालिए 1s2, 2s2, 2p1। देखिए 5 था, 2 2 4, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 1 5, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन। लास्ट ऑर्बिटल में द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन अ पी ब्लॉक, द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन अ पी ब्लॉक, सो इट इज़ कॉल्ड बोरान इज पी ब्लॉक एलिमेंट। किसी का भी निकाल के देख लीजिए, आप ऑक्सीजन का निकाल के देख लीजिए, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 1s2, 2s2 एंड 2p6, 2p4 सॉरी,
4 to 6 to 8, देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन अ पी ब्लॉक। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि इसको पी ब्लॉक क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो इंटर होता है पी ब्लॉक में, तो इसको पी ब्लॉक, द लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ पी ब्लॉक इज कॉल्ड इज पी ब्लॉक एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इंटर इन अ एस ब्लॉक, सो इट इज कॉल्ड एस ब्लॉक एंड लास्ट इंटर इन द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन अ डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के निकाल के देख लीजिए, स्कैंडियम का निकाल के देख लीजिए। तो स्कैंडियम का होता है 21, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d। तो देखिए 6 to 8 9 10 11 12 12 6 18 18 19 20 21 लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन अ डी ब्लॉक। तो 2 to 4 6 10 2 12 18 19 20 21 लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर है आपका डी ब्लॉक में, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में इंटर है। तो एफ ब्लॉक का तो अभी मैं बनाया नहीं हूँ, लेकिन एफ ब्लॉक में भी अगर आप करोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में इंटर होगा। तो स्टूडेंट्स, द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज अ प्रेजेंट इन एस ब्लॉक, सो इट इज कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन अ पी ब्लॉक, सो इट इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट एंड द लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ डी ब्लॉक, सो इट इज कॉल्ड इज डी ब्लॉक एलिमेंट एंड हेंस द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एफ ब्लॉक, सो इट इज कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ओके, हिंदी में भी आप समझ सकें, हिंदी में भी तो इतना ज़्यादा नहीं, पीरियोडिक टेबल हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो कोई ज़्यादा व्यक्त नहीं बनता, ये बोरॉन फैमिली था। उसके बाद मैं यहाँ से बात करने वाला हूँ आपको कुछ एक और 2 पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। अब 1-2 पॉइंट अगर मैं ले लूँगा, इसको बोलते हैं हम लोग हैलोजन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हैलोजन, ये देखिए हैलोजन, इसको बोलते हैं हम लोग नोबेल गैस। इसको नोबेल गैस क्यों बोला जाता है, इसको नोबेल गैस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके ऑक्टेट कंप्लीट हैं। दिखाता हूँ, देखिए कैसे। जो हमारे पास जो हीलियम है, देखिए हीलियम का क्या होता है 1s2, एक आर्गन नियॉन है, नियॉन का आपके पास कितना रहने वाला है 10। तो देखिए 1s2 आपने निकाला, 2s2 निकाला और 2p6 निकाला, तो देखिए 6 to 8 to 10, यानी कि एक जो कंडीशंस होती है, यानी कि एस ब्लॉक में आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, दैट मीन्स पी ब्लॉक में आप पी ब्लॉक फिल इन 6 इलेक्ट्रॉन, डी ब्लॉक फिल इन 10 इलेक्ट्रॉन एंड एफ ब्लॉक फिल इन 14 इलेक्ट्रॉन। ये मैं आपको बता चुका हूँ आप बाहुरूल में। एस ऑर्बिटल की जो कैपेसिटी होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा रखने की नहीं होती। पी ब्लॉक में आप 6 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा फिल नहीं कर सकते। मेरे पास एक सिंगल बेड है तो उसमें एक या ज़्यादा 2 लोग सो सकते हैं, ओके, ठीक है। अगर मेरे पास बाइक है तो बाइक में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग बैठ सकते हैं, 3 या 4 लोग नहीं बैठ सकते। 3 ज़बरदस्ती अगर आप ठांस के बैठा भी लेते हैं तो 4 तो बिल्कुल नहीं बैठा सकते, ठीक है। तो इस कंडीशंस में एस में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 और एफ में 14। तो यहाँ से देखिए आपके पास पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन फिल हैं। जब ऑर्बिटल फिल हो, यानी कि जब आपका ऑर्बिटल्स फिल हो और जब ऑर्बिटल फिल होता है तो वहाँ पास उस कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि वो जो होता है स्टेबल होता है, वो पूरी तरीके से क्या होता है स्टेबल होता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इंटर करने के लिए जगह नहीं होता। ये सब तो सारी चीज़ें, ये तो मैं पीरियोडिक टेबल में अगर ये सब पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा बोर लगने लगेगा, क्योंकि मेरे को सिर्फ यहाँ एलिमेंट लिखना था। तो इसीलिए देखो इसको हम लोग नोबेल गैस बोलते हैं, ठीक है। स्टेबल होता है क्योंकि इसके ऑक्टेट पूरे कंप्लीट होते हैं, ओके। हैलोजन इसको क्यों बोला जाता है, हैलोजन का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, पूरे माइनस चार्ज होते हैं, आप देख सकते हैं। और एक इसमें बात करूँगा किंग ऑफ एलिमेंट, यानी कि किंग ऑफ एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, किंग ऑफ एलिमेंट, और फ्लोरीन को क्वीन ऑफ एलिमेंट बोला जाता है, ओके। किंग ऑफ एलिमेंट एंड क्वीन ऑफ एलिमेंट। जो ऑक्सीजन है ये किंग है, इस किंग की रक्षा कौन करता है, पोलोनियम करता है, ओके। तो इतना हम लोग रखने वाले हैं। अब मैं इसमें एक एक एलिमेंट के बारे में तो डिस्कस कर नहीं पाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको S1 ग्रुप और 2 ग्रुप एलिमेंट के बारे में डिस्कस कर दिया हूँ, हैलोजन के बारे में डिस्कशन कर दिया हूँ और ये नोबेल गैस के बारे में डिस्कशन कर दिया हूँ। ये कुछ एलिमेंट्स बच गए हैं, इसके भी मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि जैसे ज़्यादा वीडियो लंबी होगी तो अपलोड नहीं हो पाएगा, और अपलोड नहीं हो पाएगा तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इतना इंटरनेट स्पीड नहीं होता और टाइम भी लगता है, और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आपको पीरियोडिक टेबल की मैं शॉर्ट ट्रिक लेकर के आया था कि आपको पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट कैसे लिखना है, तो इस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो अगर आपको ठीक लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सके, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।